नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए गॉस की, ऑप्शन बी ब्राइटमैन की, ऑप्शन सी जॉन डेवी की, ऑप्शन डी रॉस की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गॉस की। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भास। अगला प्रश्न है, भाषा के प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाब्दिक तथा अशाब्दिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंग हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी सामाजिक तत्व, ऑप्शन सी शिष्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्वान की ओर लौटो का यह नारा किस विद्वान का है? प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किस विद्वान का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रूसो। प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किस विद्वान का है? ऑप्शन सी रूसो। अगला प्रश्न है, शरीर को पूर्ण स्वस्थ और निरोगी रखना ही मोक्ष है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यापकों द्वारा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत किस बात का मूल्यांकन किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण को बांटा जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वाधिक स्वास्थ्य परीक्षण। विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण को बांटा जा सकता है सर्वाधिक स्वास्थ्य परीक्षण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक विचारधारा अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में विहान अंतर विद्या अध्ययन के पक्ष में है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रूवेकर का। अगला प्रश्न है, शिक्षण के अंतर्गत किन मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक विषय, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक विषय, ऑप्शन सी विज्ञान विषय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के विषयों को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हर्बर्ट का। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के प्रकार होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के अंतर्गत किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्य करके देखना, कार्य करके सीखना। सहसंबंध के अंतर्गत किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन बी कार्य करके सीखना। अगला प्रश्न है, परंपरागत आधार पर कौन से विषय व क्षेत्र होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक विज्ञान, ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन सी मानविकी वर्ग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान किन तथ्यों पर आधारित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यता, ऑप्शन बी सबूत, ऑप्शन सी विचार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रकृति किससे संबंधित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक साध्य के रूप में, ऑप्शन बी एक साधन के रूप में, ऑप्शन सी
संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के रूप में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के रूप में। अगला प्रश्न है प्रत्यय से संबंधित तथ्य क्या कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूचनाएं। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी में विज्ञान विषय के अंतर्गत किन विषयों को सम्मिलित किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भौतिक व रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी जीव विज्ञान, ऑप्शन सी भू विज्ञान व खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा किन शक्तियों का विकास करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा एक स्वतंत्र अधिगम है, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेडमीयर का। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा के अन्य नाम हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पत्राचार शिक्षा, ऑप्शन बी मुक्त अधिगम, ऑप्शन सी बहुमाध्यम शिक्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दैनिक जीवन के कार्य, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी विभिन्न गतिविधियां, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1897 में। अगला प्रश्न है सन 1915 को रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि प्राप्त हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सर की। सन 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि प्राप्त हुई, सर की। 3 जून 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है टैगोर जी ने मानव जीवन के कितने पक्ष बताए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आध्यात्मिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है बुनियादी हस्तकला के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी कताई व बुनाई, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है गिजू भाई ने किस नारे का प्रतिपादन किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाल देव भवा। अगला प्रश्न है जॉन डेवी ने किस प्रकार कार्य करने पर बल दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए करके सीखना। अगला प्रश्न है रूसो की शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए करके सीखना, ऑप्शन बी करके देखना, ऑप्शन सी अन्वेषण द्वारा सीखना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मॉन्टेसरी ने किन शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, ऑप्शन सी पढ़ने सीखने तथा गणित की शिक्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अपने क्रियाशील रूप में अहिंसा सभी के प्रति अच्छी भावना है या शुद्ध प्रेम है, या कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी जी का। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल किसने दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेरिया मॉन्टेसरी ने। अगला प्रश्न है रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी वस्तुएं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी संवर्धन, ऑप्शन सी पथ प्रदर्शन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। शिक्षा के द्वारा बालक किस प्रकार के चिंतन का लाभ पा सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य का, ऑप्शन बी शिवम का, ऑप्शन सी सुंदरम का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। शिक्षा के द्वारा बालक किस प्रकार के चिंतन का लाभ पा सकते हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सतत, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों।
अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया में किसे मुक्त स्थान दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक को। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का ही एक अंग है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शर्मक का। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्नास्टिक से, ऑप्शन बी पीटी से, ऑप्शन सी ड्रिल से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, शारीरिक क्रिया का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक विकास से, ऑप्शन बी मानसिक विकास से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मजबूत शारीरिक नीति के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, गृह कार्य दिया जाना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्यास के लिए। अगला प्रश्न, छात्रों के चारित्रिक निर्माण में सहायता करना तथा उनकी भाषा को उन्नत करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्धता एवं गति। ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है, यह कथन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पतंजलि। अरस्तु कहाँ से संबंधित हैं? अरस्तु कहाँ से संबंधित थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान से। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे, वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अगला प्रश्न, गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोचने समझने की, ऑप्शन बी विश्लेषण करने की, ऑप्शन सी तर्क संगत निर्णय लेने की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी की। बिजनेस शब्द किस भाषा का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी। बिजनेस एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बिजनेस ओरिजिनल ओल्ड इंग्लिश शब्द बिसिनेस से हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से वाणिज्य का महत्व है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैद्धांतिक, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी मानसिक विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पाक कला का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह विज्ञान से। नोट, भोजन तैयार करने, उसे पकाने तथा प्रस्तुत करने की कला पाक कला कहलाती है, लेकिन जब हम खाने को पकाने के साथ उसे अच्छे से परोसते भी हैं तो उसे कुलिनरी आर्ट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव का। नोट, सामाजिक विज्ञान एक सामान्य आदमी के वैज्ञानिक अध्ययन को पूर्ण करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण की सुविधा हेतु किन किन तत्वों को रखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज विज्ञान के तत्वों का, ऑप्शन बी विधियों का, ऑप्शन सी शोधों का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को किस ओर अग्रसर करना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्नति की। सामाजिक विज्ञान अध्ययन के क्षेत्र हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव व्यवहार, ऑप्शन बी सामाजिक पर्यावरण, ऑप्शन सी भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन में शिक्षण की सुविधा हेतु रखा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्वों को, ऑप्शन बी विधियों और शोधों को, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, भूगोल विषय में जानकारी दी जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमंडल की। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का महत्व किन किन दृष्टियों से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैयक्तिक दृष्टि से, ऑप्शन बी सामाजिक दृष्टि से, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़ा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुष्य को, ऑप्शन बी समाज को, ऑप्शन सी कार्य को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भाषा को बांटा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भागों में।
भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न है शब्दों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा। अगला प्रश्न है कथित भाषा किसे कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मौखिक भाषा को। वाणी द्वारा बोलकर विचार प्रकट करने का साधन मौखिक या कथित भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा को कथित और उच्चारित भाषा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है लिखित भाषा में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कह सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ण। अगला प्रश्न है जब हम शरीर के हाव भाव या संकेतों के द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सांकेतिक। अगला प्रश्न है देश के मध्य संप्रेषण का अति उत्तम साधन भाषा ही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बालकों तथा व्यक्तियों। भारत की राजभाषा कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी। नोट नंबर 1 भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। गणित शिक्षण में प्रयोगात्मक मूल्यों के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रय अथवा विक्रय, ऑप्शन बी गिनना, ऑप्शन सी तौलना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 प्रकार से। नोट ब्लूम ने अधिगम को 3 भागों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है ज्ञान वर्ग के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रयत्न किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिज्ञान कराने में, ऑप्शन बी प्रत्यास्मरण कराने में, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम विषयों में सबसे अधिक महत्व किस भाषा का होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मातृभाषा का। अगला प्रश्न है गणित मस्तिष्क को बनाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तीव्र। गणित शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक उद्देश्य, ऑप्शन बी चारित्रिक उद्देश्य, ऑप्शन सी अनुशासनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानात्मक। सस्वर वाचन में आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तकीय, ऑप्शन बी गद्यावतरण, ऑप्शन सी का गद्यावतरण का सस्वर वाचन, ऑप्शन सी कविता पाठ सामग्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सस्वर वाचन में आता है ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तकीय, ऑप्शन बी गद्यावतरण का सस्वर वाचन, ऑप्शन सी कविता पाठ सामग्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सुनने व बोलने को विविध प्रकार की सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कक्षा स्थिति, ऑप्शन बी कक्षेतर स्थिति, ऑप्शन सी आकाशवाणी प्रसारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। लिखित रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मात्राओं का ज्ञान, ऑप्शन बी मात्रा लगाने का तरीका, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है बालक में अशुद्धता की आदत अध्यापक की थोड़ी लापरवाही से आती है या कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्री रावत तथा अग्रवाल का। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।